दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेनजेड कपल्स के साथ होने वाली समस्याओं का इनफर्टिलिटी रिलेटेड। कैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे वो सोशल मीडिया द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें कैसे आगे अपनी इलाज के बारे में बढ़ना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं जो नए चैट जीपीटीज और ऐसे एसोसिएटेड टूल्स हैं। उन टूल्स में वो लोग जांच खोजना शुरू कर देते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए और क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और एक लंबी फहरिस्त आ जाती है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, और उन्हें समझ में नहीं आता है। और आजकल जो जांच घर वाले भी होते हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वाले भी होते हैं, तो वो लोग पैकेज कर देते हैं। तो भले आपको 2-3 ही जांच की जरूरत है, लेकिन वो लंबी 40-50 जांच करके आपको दे देते हैं जिसका कि कोई यूज नहीं होता है। बट वो आजकल के युग में जिस टाइप का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से मास लेवल पे मेडिसिन होता है, ये सब मशीन्स बनी हुई रहती हैं, तो उसमें उन लोग के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है इस टाइप का ट्रीटमेंट करना, जिसमें कि सब तरह के जांच एक साथ कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, चैट जीपीटी से अगर कोई जाता है, हम लोग के पास बहुत कॉमन है, पेशेंट्स जो होते हैं वो जब आते हैं पहली बार, खासकर जो यंग कपल्स हैं, जेनजेड कपल्स हैं, जो कि उसी पे उन्होंने सीखा है, उनकी जिंदगी स्टार्ट ही हुई है कंप्यूटर और गूगल और वेरियस जो नए अभी एआई टूल सब आ रहे हैं, उनसे उन्हीं के द्वारा वो लोग गाइडेड होते हैं सब चीज में, भले वो करियर हो, मनोरंजन हो, खाने पीने का हो, पहनने का हो, उसी तरह ट्रीटमेंट भी वो उसी में खोजते हैं। तो ये जो लंबी लिस्ट रहती है उनके पास, तो वो अपना प्रॉब्लम लेके नहीं आते हैं कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बल्कि वो रिपोर्ट लेके आते हैं कि मेरा ये रिपोर्ट ये खराब। हम लोग पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो लोग बोलेंगे कि मेरा फलाना लेवल का हार्मोन बढ़ा हुआ है। तो उन्हें ये चीज की जानकारी नहीं है कि जांच जो होता है वो डॉक्टर कराता है, और वो पेशेंट को देखकर, उसका हिस्ट्री देख के, समझ के, उसके एज के अनुसार और उसके क्या फाइंडिंग्स, फिजिकल फाइंडिंग्स क्या है, यूजुअली जो गायनेकोलॉजिस्ट रहता है अल्ट्रासाउंड भी करता है, तो इन सब चीज के आधार पे फिर वो डिसाइड करता है कि ट्रीटमेंट क्या करें और जांच क्या करवाएं। तो बहुत सारे ऐसे जांच होते हैं, जैसे मेल्स में अगर हम लोग बात करें, पुरुष में, तो आजकल एक डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है। पुरुष में हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल एनालिसिस होता है, सबसे बेसिक, वो सीमेन एनालिसिस होता है, एचएसएफ टेस्ट। तो उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और बिल्कुल जो अनरिलेटेड, जो अभी प्रूवन नहीं चीज है, जैसे डीएफआई होता है, जिसमें कि मेल्स में स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना टूटा हुआ है, इसका एक इंडेक्स होता है, टेस्ट होता है, अलग अलग मेथड से किया जाता है, जिसे डीएफआई कहते हैं। तो डीएफआई आजकल काफी द्वारा पुश किया जा रहा है मार्केट में, और ऐसे भी लोग जो कि जिनको जरूरत कुछ नहीं है टेस्ट की, वो डीएफआई का रिपोर्ट लेकर घूमते रहते हैं कि मेरा डीएफआई है, या मेरा डीएफआई हाई है, और बेसिक सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम कम है या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो लोग साथ रह रहे हैं कि नहीं, बल्कि वो केवल एक डीएफआई का रिपोर्ट लेके 3-4 जगह से फिर उसको रिपीट कराते हैं, परेशान होते हैं, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि डीएफआई अभी तक पूरी तरह से वैलिडेटेड टेस्ट भी नहीं है कि इसे मेल फैक्टर में इसका कितना इंपॉर्टेंस है करना। तो डीएफआई का अपना एक स्थान है, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि डीएफआई टेस्ट कब करना है। उसी तरह अगर हम लोग औरत में बात करें, तो उसी लिस्ट में तरह तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे सीरम इंसुलिन लेवल, सीरम एएमएच लेवल, बहुत ही मिसयूज हो रहा है आजकल, न केवल डॉक्टर्स के द्वारा बल्कि पेशेंट्स के द्वारा भी। वो लोग सीधे सुनते हैं कि हाँ, एक एएमएच टेस्ट होता है जिससे कि फर्टिलिटी के बारे में पता चलता है, एक के रिजर्व के बारे में पता चलता है, और बिना डॉक्टर के पास गए वो जाते हैं जांच घर में और फर्टिलिटी पैनल या कंप्लीट बॉडी पैनल कराते हैं, जिसमें कि एएमएच उन्हें कम दिखता है। तो जो यंग कपल्स हैं, उनका एएमएच अगर थोड़ा कम भी रहे बॉर्डर लाइन से, और साइकिलिंग वुमेन है, अभी उन्होंने ज्यादा दिन ट्राई नहीं किया है, तो पहले उन्हें साथ रह के ट्राई करना चाहिए, रादर देन वो एएमएच के लिए परेशान हो जाते हैं कि मेरा ओवरी का रिजर्व कम है, तुरंत मेनोपॉज होने वाला है, और वे डॉक्टर के पास जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत एथिकल प्रैक्टिस नहीं करने वाले भी, जो कि थोड़ा भी एएमएच कम रहता है तो डायरेक्टली वो लोग आईवीएफ और एग डोनेशन, मतलब दूसरे से अंडा लेने की बात करने लगते हैं। इसे सुनकर पेशेंट और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है, और वो फिर उस इलाज में चला जाता है जिस इलाज की एक्चुअली उसको कोई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, मेरा बात बोलना आपसे ये है कि ये तरह जो टेस्ट होते हैं
AMH कराना है कि नहीं कराना है। AMH अगेन ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस होता है इलाज के क्रम में, जब कोई पेशेंट को हम लोग को मैनेज करने में दिक्कत होती है और आगे हम लोग को लगता है कि क्या करना चाहिए, कभी जरूरत पड़ता है तो AMH टेस्ट कराते हैं। उसी तरह हिस्ट्रोस्कोपी के लिए सीधे पेशेंट आता है कि मेरा हिस्ट्रोस्कोपी नहीं हुआ है, हिस्ट्रोस्कोपी कर दीजिए। बहुत जगह डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिना किसी जरूरत के भी हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं कि नहीं ये रूटीन टेस्ट है। तो ये सब टेस्ट ऐसे हैं जो कि इन्वेजिव हैं, इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है और कोई जरूरत नहीं है, महंगे तो होते ही। तो ये सब जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट भी तब किया जाता है अगर किसी औरत में ब्लीडिंग की दिक्कत हो और पता नहीं चल रहा हो किस कारण से हो, पॉलिप हो, प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड के चलते कोई दिक्कत है कि नहीं, यूट्रस का वॉल आपस में सटा हुआ तो नहीं है, या बहुत थिन एंडोमेट्रियम है। इस टाइप के केसेस अगर रहते हैं तब उसमें हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत होती है। रूटीन केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा जेनजेड कपल से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपना डॉक्टरी चैट GPT के माध्यम से करने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि उससे आपको फायदा के बदले नुकसान होगा। आप अपने रास्ते से भटक जाइएगा। जो रास्ता सीधा और सरल है उसके बदले आप और जैम वाले रास्ते में चले जाइएगा, जिससे कि आपका इलाज और जटिल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा और रिजल्ट मिलने में दिक्कत होगी। धन्यवाद।